पशु परिचारक भर्ती के लिए आज एक छोटा सा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, पशुओं के लिए आवास। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले पशुओं के आवास की, तो पशुओं के दो तरीके के आवास होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक तो पशुओं को खुले में रखा जाता है, तो उस आवास को क्या बोल देते हैं, खुला आवास। वहाँ पे किसी भी प्रकार की शेड नहीं होती, बारिश के समय में भी उचित प्रबंधन नहीं होता, पशुओं के खाने की व्यवस्था भी खुले में होती है। तो इस तरीके के आवास के अंदर क्या होता है, बारिश के समय संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। सेकंड अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे बंद आवास की। बंद आवास क्या होता है, उचित प्रकार की यहाँ पे शेड लगाई हुई होती है, चाहे टिन शेड हो, किसी भी प्रकार की शेड हो, तो इसको बोला जाता है बंद आवास। बंद आवास के अंदर पशुओं में संक्रमण का खतरा कम होता है। आगे अपन बात करने वाले हैं कि बंद आवास के अंदर भी दो तरीके की विधियां होती हैं पशुओं को रखने की। यहाँ पे दो तरीके की विधियां कौन सी हैं, एक तो है एक लाइन विधि। एक लाइन विधि क्या होती है, जब 10 से कम पशुओं को अपने को रखना हो तो अपन कौन सी विधि को फॉलो करते हैं, एक लाइन विधि। और 10 से अगर 50 पशुओं को रखना हो तो अपन विधि काम में लेते हैं दो लाइन विधि। अब दो लाइन विधि के भी दो पार्ट हैं, एक तो है टेल टू टेल विधि और एक होती है फेस टू फेस विधि। टेल टू टेल विधि के अंदर क्या करेंगे अपन, ये है टेल टू टेल विधि, मतलब इस पशु की जो पूंछ है और इस पशु की पूंछ है, दोनों एक तरफ होती हैं। ये विधि क्या है, सर्वोत्तम विधि होती है पशुओं के आवास की, क्योंकि इस विधि के अंदर रोग के संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। क्योंकि रोग किससे फैलता है, पशु के मुख से वायरस दूसरे पशु के मुंह में चला जाता है। तो इस पशु की टेल आपस में एक दूसरे की तरफ रखी जाती हैं, जिससे इनमें संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। सेकंड जो विधि है उसकी अपन बात करें फेस टू फेस विधि। फेस टू फेस विधि के अंदर क्या होता है, इस पशु का फेस है वो इस पशु के बिल्कुल क्या है, आमने सामने। दो पशुओं के फेस आपस में क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। इसमें भी क्या है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, द्विपंक्ति विधि का ही एक भाग है। तो इस प्रकार की विधि में क्या है, इस पशु के मुंह से जो वायरस जाएगा वो इस पशु के अंदर चला जाएगा, जिससे रोग फैलने की संभावना इस विधि में ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।